हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस वक्त जब सारा देश कोरोना महामारी के भय से घरों में दुबका बैठा है, प्रशासन इसके संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचने की अपील कर रहा है। तब भी किसान अपने आंदोलन के मोर्चों पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन को चलते 6 महीने पूरे हो गए। ऐसा संगठित और लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन पहली बार देखा जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत करने का प्रयास भी किया, मगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल सका है। दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर बैठे किसान इस बीच तरह तरह से विरोध प्रदर्शन के आयोजन करते रहे। विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो 26 जनवरी को अलग से परेड भी निकाली, जिसमें लाल किले वाली अप्रिय घटना हो गई, मगर अब तक के उनके लगभग सारे कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से जन समर्थन मिलता रहा। मौसम की मार और स्वास्थ्य कारणों के चलते कई सौ किसानों की जान भी चली गई, लेकिन आंदोलनकारी किसान डिगे नहीं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने उन पर शिकंजा कसने के खूब प्रयास किए, पर वे भी किसानों का मंसूबा तोड़ नहीं पाए। अब एक तरह से स्थायी बसेरा बनाकर वे दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। पैराग्राफ। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर इस तारीख यानी 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुत पहले कर दी थी। सरकारें भय दिखाती रहीं कि इस आयोजन में भीड़ भाड़ बढ़ने से कोरोना की श्रृंखला तोड़ने में मुश्किल आएगी। किसानों के बड़े पैमाने पर संक्रमित होने की आशंका है। फिर भी देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में किसानों ने अपने घरों के बाहर काले झंडे लगाकर इस आयोजन में अपनी शिरकत दर्शाई। इस तरह किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित कर सरकार को संदेश देने का प्रयास किया कि उसे उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, मगर लगता नहीं कि केंद्र सरकार पर इस प्रदर्शन का अभी कोई असर पड़ने वाला है। पैराग्राफ। अभी तक सरकार की कोशिशें किसान आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की ही अधिक देखी गई हैं। कभी कानूनों का भय दिखाकर, तो कभी उनका रास्ता रोककर, कभी मुकदमे दर्ज करके, तो कभी कीलें और कंटीले तार ठोंक कर, मगर हर बार किसानों ने उसे अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर ही किया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के गांवों में जनप्रतिनिधियों को वहां के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। फिर भी अगर सरकार इस मसले के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही, तो यह उसका अड़ियल रवैया ही कहलाएगा। हालांकि इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से कुछ बाधाएं उपस्थित हैं,
पर ऐसा नहीं कि किसान नेताओं से बातचीत के लिए वह रास्ता नहीं निकाल सकती। किसी भी सरकार का अपने किसी फैसले पर इस तरह अड़े रहना उसके लिए मुश्किलें ही खड़ी करता है। किसानों के काला दिवस कार्यक्रम का तो ज़्यादातर विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया। ऐसे में सरकार के लिए परेशानियां और बढ़ती दिख रही हैं। अब तक उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किसान आंदोलन के मामले में लचीला रुख अपनाकर ही कोई समाधान निकाला जा सकता है। बातचीत का जो सिलसिला उसने बंद कर दिया था उसे फिर से शुरू करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ। समूची दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी फिलहाल कोरोना संक्रमण से उपजे संकट से जूझ रहा है। चूँकि इसका अब तक पूरी तरह भरोसेमंद कहा जाने वाला कोई इलाज सामने नहीं आ सका है, इसलिए मौजूदा संसाधनों के जरिए बचाव की कोशिशें जारी हैं और टीकाकरण से उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच एक नई चुनौती कवक संक्रमण के रूप में खड़ी हो गई है, जो कोरोना से उपजी मुश्किल को और ज़्यादा जटिल बना रही है। गौरतलब है कि कवक संक्रमण के मामले हाल में पहचान में आए और अब इसका जिस गति से विस्तार हो रहा है, इसे लेकर समूचे चिकित्सा जगत में चिंता व्याप्त हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कवक संक्रमण के मामले 12,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब हालत यह हो गई है कि केंद्र सरकार को राज्यों से कहना पड़ा है कि वे इस बीमारी को महामारी के तौर पर देखें और इससे निपटने के उपाय करें। कुछ समय पहले तक यही माना जा रहा था कि यह कोई ऐसी बीमारी है जिसका सिरा कोरोना से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन नए स्वरूप में किसी रोग की प्रकृति की व्याख्या में कई बार समय लग जाता है। खासकर देश अभी कोरोना के मामलों से निपटने में जिस कदर व्यस्त है, उसमें कवक संक्रमण को समझने में थोड़ा वक्त लगना स्वाभाविक था। पैराग्राफ। दरअसल शुरुआती दौर में इस संक्रमण को लेकर फैले ऊहापोह के बाद जब इसके घातक प्रभाव सामने आने लगे, तब जाकर इसके स्रोत, कारण और इलाज को लेकर एक समझ बन पाई है। इस मसले को गंभीरता से लिए जाने के चलते पिछले कुछ दिनों के दौरान ही कवक संक्रमण के 3 स्वरूपों यानी काले, सफ़ेद और पीले कवक की पहचान की जा सकी। चिंता का विषय होने के बावजूद इसे मामूली राहत इसलिए माना जा सकता है कि किसी भी रोग के इलाज के लिए उसके स्वरूप और कारणों की पहचान करना सबसे पहले जरूरी होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चिकित्सीय भाषा में इसे म्यूकर माइकोसिस कहा जा सकता है। अब तक जिस तरह के मामले सामने आए हैं, उनके मुताबिक यह संक्रमण आमतौर पर कोरोना के मरीजों को ही हुआ है। सभी तरह के कवक संक्रमण में एक बात आम पाई गई है कि ये वैसे लोगों के शरीर पर ज़्यादा ताकत से हमला करता है जिसका रोग प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर पड़ गया हो। यह करीब 95% वैसे मरीजों में
पाया गया जिनके इलाज में स्टेरॉयड का प्रयोग हुआ हो। इसमें नाजुक स्थिति में पहुँचे लोगों की जान भी जा सकती है। विराम समाप्त।